विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। एलओपी को उन्होंने नहीं बोलने दिया, नहीं दिया उस दिन भी। एलओपी को नहीं बोलने दिया मोशन ऑफ थैंक्स में। सर वही उसी का मैं बात कर रहा हूँ, भाई उस दिन भी 50 उसी का मैं बात कर रहा हूँ। जब एलओपी ने कहा दिस वाजंट द ओनली ट्रूथ हाईलाइटेड बाय द एलओपी। सर आई एम नॉट, सर यही है सर, यही है सर। देश को देखना चाहिए सर, संसदीय कार्य मंत्री जी देश को देख, ये आई एम नॉट यील्डिंग सर। मेरा सिर्फ अनुरोध है, मैं कह रहा हूँ आप स्पीकर के रेजोल्यूशन पे चर्चा हो रहे हैं। उन्होंने और भी पॉइंट्स कहे, हम टोक सकते थे, लेकिन मेरा अनुरोध इतना ही है क्योंकि उन्होंने कई विषय पे चर्चा की है, नेतृत्व तक को छुए हैं। जब हमारा जवाब होगा आप लोग उसमें सुनना पड़ेगा, आप लोग उसमें टोकना नहीं है। आप स्पीकर का चर्चा से ऊपर आप चले गए हैं संसदीय शब्द निकाल दिया और जो असंसदीय शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल किए, उसको रिकॉर्ड से हटाना चाहिए। बिल्कुल, जो असंसदीय है उसको मैं दिखवा के निकाल दूंगा। गौरव हो गई सर। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मैं भी विधानसभा में रह चुका हूं। उनको तभी खड़ा होना पड़ता है जब पार्लियामेंट चलने के नियमों से दूर कोई चीज होती है। ये बात सही है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के नाते सबसे ज्यादा इंटरप्ट किरण रिजिजू ने किया है, मैं सहमत हूं, मगर ऐसा इरिस्पॉन्सिबल विरोध पक्ष भी कभी नहीं आया। सर अच्छा हुआ सर, अध्यक्ष महोदय, अच्छा हुआ कि भाषा की जो दायरा हम बांध रहे थे वो आदरणीय गृह मंत्री ने उसको थोड़ा और उसको बड़ा कर दिया, तो हमें भी उससे थोड़ा उससे अवसर मिलेगा। सर दूसरी बात, जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के एक मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। जी एक मिनट में आपको इंटरप्ट करना चाहता हूं। अगर आप अध्यक्ष के खिलाफ लाए हैं तो आप खुद ही नहीं, या तो अध्यक्ष के खिलाफ बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अगर आज आपने अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ दिया है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ बोलने के लिए अगर आपके लिए है, इतना आपने बड़ा प्रस्ताव दिया उनके खिलाफ, उनको रिमूवल के लिए, तो आज उनके रिमूवल के सवाल पे उठाइए। कौन मंत्री कौन कहां पे, नहीं उन्होंने गृह मंत्री जी ने है ऑलरेडी, नहीं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इज ऑल राइट टू इंटरवीन एट एनी मोमेंट, या सरकार के मंत्री इंटरवीन कर सकते हैं। और अगर वो आपको कह रहे हैं तो इससे आप इसका मतलब स्पीकर के खिलाफ नहीं बोलना चाहते, आप केवल सरकार के खिलाफ बोलना चाहते हैं, तो प्रस्ताव तक रहिए। मेरा काम है, आपको प्रस्ताव तक सीमित रहना होगा। आपको इस प्रस्ताव जो आपने दिया है आप उस प्रस्ताव पे बोलेंगे, ये मेरा आग्रह है। सर यही हुआ था जिसके, और यही प्रस्ताव में हमने यही तो लाया है सर कि एलओपी कौन से वो बातें कर रहे थे जब उनको बोलने नहीं दिया। सदन में रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर कि एलओपी जब बोलना चाहते थे कौन से विषय पर बोलना चाहते थे, नहीं तो बहुत जनरल एलिगेशन आ जाएगा। जनरल एलिगेशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होना चाहिए।
हम भी अगर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं अध्यक्ष महोदय के खिलाफ और बोल रहे हैं कि उनको एलओपी को बोलने नहीं देते, तो हमें भी प्रमाण देना पड़ेगा, और वही प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। आप फरवरी 26 का एलओपी स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए, वही रिकॉर्ड से मैं पढ़ रहा हूं कि बार बार 20 बार उनको टोका गया, वो कौन से विषय पे वो बोल रहे थे।